आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्ष क्रमशः x तथा y अक्ष हैं और जो बिंदु -3, 1 से जाता है तथा जिसकी उत्केंद्रता करनी 2/5 है। तो यहाँ से हम इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, हमें दिया गया दीर्घवृत्त है, उसमें हमें कहा गया है कि अक्ष क्रमशः x तथा y अक्ष है, लेकिन यह हमें कहीं बताया गया है कि कौन सा दीर्घ अक्ष है। तो हम मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो, x का वर्ग बटा a का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 हो। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। क्या ले लेते हैं, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि a बड़ा है b से, माना a बड़ा है b से, अर्थात दीर्घ अक्ष x पे हो, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, यही हम मान लेते हैं। तो अब दिया गया उसका उत्केंद्रता है, तो उत्केंद्रता दी गई है, उत्केंद्रता E बराबर है करनी 2/5। और यह समीकरण 1 यानी दीर्घवृत्त का जो समीकरण है उसमें हमें दिया गया है कि जो बिंदु है ऋण 3, 1 इस दीर्घवृत्त से होकर जाता है। ये दिया गया है कि बिंदु ऋण 3, 1 से होकर जाता है। तो यदि दीर्घवृत्त बिंदु कहाँ से ऋण 3, 1 से होकर जाए तो क्या हो गया, इसका मतलब ये इससे संतुष्ट करेगा। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x और y जगह क्या रख देंगे, ऋण 3, 1। तो यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग बटा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर a। तो ये हो जाएगा 9/a का वर्ग धन 1/b का वर्ग बराबर 1। इसे ले लेते हैं समीकरण 2, दीर्घवृत्त का समीकरण 2, जब वो बिंदु होकर यहाँ से जाता है। तो a और b के बीच संबंध मिल गया। अब हमें एक और समीकरण चाहिए इसे हल करने के लिए। तो उत्केंद्रता हमें दी गई है, तो दोस्तों उत्केंद्रता का सूत्र क्या होगा जब a बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से e का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 ऋण b का वर्ग बटा a का वर्ग। हल करेंगे तो e का मान है करनी 2/5 पूरे का वर्ग बराबर 1 ऋण b का वर्ग बटा a का वर्ग। अब पक्षांतर करेंगे इसे हल करके, तो ये कितना आएगा, 2/5 बराबर 1 ऋण b का वर्ग बटा a का वर्ग। तो b का बटा a का वर्ग को इधर पक्षांतर कर दें तो b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1 ऋण 2/5। हल करने पे क्या आएगा, इसे 5 ऋण 2/5 यानी 3/5 आ गया, 3/5। तो b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 3/5। तो b का वर्ग बराबर क्या आएगा, 3 a का वर्ग बटा 5। ये आ गया b का वर्ग का मान। तो b का वर्ग का मान क्या करेंगे, समीकरण कहाँ, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो b का वर्ग मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9/a का वर्ग धन 1/b का वर्ग बराबर 1 है। तो b का वर्ग की जगह क्या रख रहा हूँ, देखिए 9/a का वर्ग धन 1/b का वर्ग की जगह 3a का वर्ग बटा 5 बराबर 1। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/a का वर्ग धन 5/3a का वर्ग बराबर 1। अब दोनों का लसा क्या आएगा, 3a का वर्ग यानी 3 का गुणा हो जाएगा। तो 9 × 27 धन 5 बराबर 1। पक्षांतर कर देंगे 3a का वर्ग को दाईं ओर, ये हो जाएगा 32 बराबर 3a का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर 32/3, 32/3। तो दोस्तों a का वर्ग का मान आ गया हमारे पास 32/3। अब हम b का वर्ग निकालना है, तो b का वर्ग क्या था, 3a का वर्ग बटा 5। तो यहाँ से b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3a का वर्ग बटा 5 मान रख देते हैं। तो 3/5 गुणा 32/3 यही हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, तो b का वर्ग का मान कितना आ गया, 32/5। ये b का वर्ग है, तो b का वर्ग का मान भी हमें मिल गया। तो अब समीकरण जो हमारा सबसे पहला समीकरण था दीर्घवृत्त का, वहां से तो दीर्घवृत्त के समीकरण 1 से दीर्घवृत्त का समीकरण क्या था, ये था x का वर्ग बटा a का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। तो मान रख देते हैं x का वर्ग बटा 32/3 धन y का वर्ग बटा 32/5 बराबर 1। ये हो जाएगा 3x का वर्ग धन
5y का वर्ग पूरे का बटा लसा क्या आएगा 32 बराबर 1। हल करेंगे तो 3x का वर्ग धन 5y का वर्ग बराबर 32। यही हमारा अभिष्ट समीकरण होगा दीर्घवृत्त का। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।